नमस्ते। हम लोगों ने जहाँ तक सीखा था सरलीकरण में, चलिए उनसे आगे और कुछ प्रॉब्लमों को देखते हैं और सीखते हैं। प्रॉब्लम आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। बड़ी ब्रैकेट 200 भागा 4 मझली ब्रैकेट 8 घटा छोटी ब्रैकेट 6/6 भागा 3, इनके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मझली ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। तो देखिए ये जो सवाल है ये भी हल होगा बोर्डमास के नियम के तहत। और बोर्डमास के नियम में सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट आता है BODMAS बिफोर ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिख देंगे। इसमें भी अब छोटी ब्रैकेट में देखना ऑफ और डिवीजन। तो ऑफ और डिवीजन में सबसे पहले ऑफ का क्रिया होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है। 18 भागा 3। इसके बाद अब चलिए इस लाइन में चरण में, और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिखते जाएंगे। अब यहाँ 18 में 3 से भाग देने पर भागफल 3 आएगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट मझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 में से 6 घटाने पर 2 आएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा रहता है। अब देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में सबसे पहले बोर्डमास के नियम के तहत डिवीजन की क्रिया होगी। 200 में 4 से भाग देने पे भागफल 50 × 2। इसके बाद जब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मझली ब्रैकेट को, और देखना है कि छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या था, तो ऑफ और डिवीजन। तो ऑफ और डिवीजन में सबसे पहले ऑफ की क्रिया होती है, उसके बाद डिवीजन की, फिर मझली ब्रैकेट में को सॉल्व किए। 8 घटा 6 बराबर 2। अगर यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई छिपा रहता है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले डिवीजन की क्रिया होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। आइए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जैसे प्रश्न आपका रहेगा कुछ इस प्रकार। 90 × 4 घटा 6 मझली ब्रैकेट 8/2 प्लस छोटी ब्रैकेट 6 जोड़ 2। इसके बाद सभी ब्रैकेट क्लोज। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। 90 गुना बड़ी ब्रैकेट 90 × 4 घटा 6 मझली ब्रैकेट 8/2 प्लस छोटी ब्रैकेट 6 + 2। इसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। बोर्डमास के नियम के तहत सबसे पहले ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, और छोटी ब्रैकेट यहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे। और छोटी ब्रैकेट में ऐड है तो 6 × 2 = 8। इसके बाद हम लोग इस चरण में आएंगे। इस चरण में सबसे पहले हम लोग मझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मझली ब्रैकेट आपका यहाँ है और यहाँ ऑफ और ऐड है। तो ऑफ और ऐड में बोर्डमास के नियम के तहत सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। अब फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 90 × 4 घटा 6 और 16 में 8 जब जोड़िएगा तो 24 होगा। लेकिन यहाँ अगर कोई चिन्ह न लिखा हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। 16 में 8 जोड़िएगा तो 24। अब देखिए मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले बोर्डमास के नियम के तहत मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होगी। 90 × 4 360। इसके बाद 24 × 6 144।
अब जब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 216 आएगा, 216। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए आगे हम लोग और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अभी हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को देख रहे हैं, आगे और प्रश्नों को देखेंगे। 80 गुना 4 भागा 3 जोड़ 6 छोटी ब्रैकेट 2 प्लस 4 इसके बाद क्लोज सब ब्रैकेट। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद बाकी जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिख देंगे। 80 गुना 4 भागा 3 जोड़ 6, 4 2 6। लेकिन यहाँ अगर कोई चिन्ह ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब गुना छिपा रहता है। अब देखिए गुना, भाग, जोड़, गुना में सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। चलिए करते हैं। 80 गुना 4 और 4 में 3 से भाग नहीं लगेगा। आपको पता है भाग को गुना में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो आगे रहता है वो 1/, हो जाता है, पलटी मार जाता है, प्लस 6 गुना 6 36। अब देखिए अगर कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं अंश और हर में कुछ काटने वाला है तो काटिए, अगर नहीं काटने वाला है तो उसको सिंपली अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से। तीन सौ बीस प्लस 36, 320 प्लस 36। अब इसको हम लोग भिन्न के घटाव के तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। जिस तरह आप भिन्न के जोड़ के तरह सॉल्व करेंगे, जिस तरह हम लोग भिन्न के जोड़ को सॉल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, और 3 में 3 से भाग देने पर भागफल 1, 1 गुना 320, 320। यहाँ देखिए 1 से 3 में भाग देने पर भागफल 3, और 3 गुना 36, 36 18, 3 3 9 1 10। जब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 8 2 और 3 1 4, 428 बटे 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग और कुछ प्रॉब्लमों को देखते हैं। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। अभी हम लोग आसान प्रश्नों को देख रहे हैं, धीरे धीरे करके इनमें और डिफ़िकल्टी को जोड़ते जाएंगे। 40 प्लस 80 भागा 2 ब्रैकेट बंद माइनस 2 ऑफ 4। चलिए देखते हैं इसमें छोटी ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ है। सबसे पहले बोर्डमास के नियम के तहत छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 80 भागा 2, 40 प्लस 80 में 2 से भाग देने पर भागफल 40। जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिख देंगे। अब अगले चरण में आएंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग प्लस माइनस और ऑफ। प्लस माइनस और ऑफ में सबसे पहले बोर्डमास के नियम के तहत ऑफ की क्रिया होगी। 4 ऑफ 2 या 2 ऑफ 4, इसका मतलब 2 गुना 4, 2 गुना 4 8 होगा। अब देखिए यहाँ 40 और 8, लेकिन इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है, ये दोनों जुटेगा। इसके पीछे माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये घटेगा। 40 40 80 घटा 8 मतलब 72। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इजी था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 40 प्लस 80 छोटी ब्रैकेट 80 भागा 2 छोटी ब्रैकेट बंद माइनस 2 ऑफ 4। सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट की क्रिया। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली, तब बड़ी। तो यहाँ जब 80 में 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल 40 आएगा। जो जैसे था उसको उसी क्रम में लिख दिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें प्लस माइनस ऑफ। प्लस माइनस ऑफ में सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी। ऑफ का मतलब गुना होता है। 2 गुना 4 8,
और 40 + 40 घटा 8, 40 40 80 में 8 घटाइएगा तो 72 आपका आंसर हुआ। 72 आपका आंसर हुआ। आइए आगे हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। जैसे 90 जोड़ 60 गुना 4 भागा 2, छोटी ब्रैकेट 8 - 6। इसको सॉल्व करते हैं। ये 90 है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिख देंगे। 60 गुना 4 भागा 2, और यहाँ देखिए कोई चिन्ह ना लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट 2 आएगा। और जब इन सभी को आपस में देखिए, अब इस चरण में 90 + 60 गुना 4 भागा 2 गुना 2, तो सबसे पहले इसमें डिवीजन की क्रिया होगी। 90 जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिखते जाएंगे। 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई की क्रिया होगी। 60 गुना 2 120, 120 गुना 2 240। अब देखिए 90 + 240 मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा 330। 90 में 240 जोड़िएगा तो आंसर 330। आगे हम लोग और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपको कुछ समझ में आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।